एक लोमड़ी थी, उसने अपने लिए झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगी। जाड़े का मौसम था। लोमड़ी का ठंड के मारे बुरा हाल था। ठंड से वह थर थर कांप रही थी। वह गांव में अपने चूल्हे के लिए आग लेने गई। लोमड़ी ने एक बूढ़ी औरत के पास आकर कहा, दादी माँ नमस्ते, मुझे अपने चूल्हे से थोड़ी सी आग दे दो। कभी अवसर मिलने पर इस उपकार का बदला चुका दूंगी। लोमड़ी बहन बैठ जाओ, जरा सुस्ता तो लो, आग ताप लो, तब तक मैं कचौरियाँ बना लेती हूँ। बुढ़िया खसखस की कचौरियाँ बना रही थी। उन्हें चूल्हे से उतारकर मेज पर रखते जा रही थी। लोमड़ी ने ताजी कचौरियों पर एक ललचाई नजर डाली और एक बड़ी सी कचौरी चुपके से लेकर भाग गई। उसने कचौरी के भीतर के खसखस के दाने बिन बिन कर खा लिए और उसके अंदर भूसा भर दिया। फिर भागती हुई अपनी राह चल दी। वह दौड़ती चली जा रही थी। तभी उसे रास्ते में चरवाहे के बच्चे मिले। वह गायों के झुंड को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे हाँक कर ले जा रहे थे। नमस्ते लड़कों, या कचौड़ी ले लो और बदले में मुझे या बछड़ा दे दो। नमस्ते लोमड़ी दीदी, यह कचौरी तो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। लड़कों ने कहा, लेकिन इसे अभी खाने मत लगना, जब मैं गांव में से चली जाऊं तभी इसे खाना। मंजूर है हमें। खैर अदला बदली हो गई। लोमड़ी झट से बछड़े को लेकर जंगल की तरफ निकली। लड़के कचौरी खाने लगे तो देखा उसमें भूसा ही भूसा भरा है। उधर लोमड़ी झट से अपनी झोपड़ी पर पहुंची। उसने पेड़ काटा और बर्फ पर चलने वाली स्लेज गाड़ी बनाई। उसने बछड़े को जोड़कर चल दी। तभी एक भेड़िया उधर से निकल आया। अरे लोमड़ी बहन नमस्ते। भेड़िए भाई नमस्ते। तुम्हें ये स्लेज वाली गाड़ी कहाँ से मिल गई? मैंने इसे खुद बनाया है। मुझे भी अपनी स्लेज वाली गाड़ी पर बिठा लो। तुम्हें कहाँ बिठाऊं? तुम तो मेरी गाड़ी तोड़ ही दोगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी पर सिर्फ एक ही पैर रखूंगा। ठीक है, रख लो। बहन क्या मैं दूसरा पैर भी इस गाड़ी पर रख लूं? भाई तुम तो मेरी गाड़ी तोड़ ही डालोगे। अरे बहन तुम तो नाहक ही परेशान होती हो। ठीक है, दूसरा पैर रख लो। भेड़िए ने अपना दूसरा पैर भी सलेश गाड़ी पर रख लिया। इस तरह दोनों चलते रहे। लोमड़ी बहन मुझे अपनी गाड़ी पर बैठ जाने दो। अचानक चरचराने की तेज आवाज हुई। अरे तोबा भाई, अब तुम मेहरबानी करके उतर ही जाओ। तुम मेरी गाड़ी का कचूमर निकाल दोगे। अब क्या इसे तोड़कर ही मानोगे? मैंने तो अपने दांत से अखरोट फोड़ा है। लाओ मुझे भी दो। तुम ही बताओ कहाँ बैठोगे? वैसे ही मेरी गाड़ी चरचरा रही है। भेड़िया स्लेज गाड़ी पर बैठ गया था। बस फिर क्या था, भेड़िया जैसे ही बैठा स्लेज गाड़ी चरचरा कर टूट गई। लोमड़ी ने उसे खूब बुरा भला कहा। जब उसे को कोस कर थक गई तो बोली, जाओ लकड़ियाँ चीर कर लाओ और नई स्लेज के लिए पेड़ गिराओ और उसे ढोकर यहाँ लाओ। मैं पेड़ कैसे गिराऊंगा? मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि स्लेज गाड़ी के लिए कैसी लकड़ी चाहिए। तो ये बात है, स्लेज तोड़ने तुम्हें आती है, पर लकड़ी का इंतजाम करने में तुम्हारी अकल घास चरने चली गई। हाँ तो सुनो, जंगल में पहुंचकर तुम ये कहना, खुद कटकर गिर जाए पेड़, सीधा पेड़ टेढ़ा पेड़। खुद कटकर गिर जाए पेड़, सीधा पेड़ टेढ़ा पेड़। अरे जंगल में पहुंचने के बाद वही बातें भेड़िया फिर से दोहराने लगा जो लोमड़ी ने बताई थी। खुद कटकर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़ टेढ़ा पेड़। खुद कटकर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़ टेढ़ा पेड़। और पेड़ कटकर गिर पड़ा। फिर भी क्या था, टहनियाँ ही टहनियाँ थी, एक सीधी छड़ी तक न बने। ऐसे पेड़ से स्लेज की पटरियाँ तो क्या एक छड़ी न निकले, ऐसा पेड़ भेड़िया उठाकर लाया था।
उसे देखते ही लोमड़ी आग बबूला हो उठी। फिर क्या शुरू हो गया उसे डांटने फटकारने का नया दौर। तो ये बात है, स्लेज तोड़ने तुम्हें आती है, पर लकड़ी का इंतजाम करने में तुम्हारी अकल घास चरने चली गई। अरे अक्के के दुश्मन, तुझे जैसा मैंने बताया था उसे तूने सही सही न दोहराया होगा। मैंने तो लोमड़ी बहन खड़ा होकर वहाँ यही दोहराया था, खुद कट कर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़, टेढ़ा पेड़। मैं पहले ही जानती थी भाई तुम नीरे काट के उल्लू हो। बैठ जाओ यहाँ, मैं खुद पेड़ काट कर लाती हूँ। और वह जंगल की ओर चल दी। भेड़ियों को बैठे बैठे भूख लगाई। वहाँ खाने के लिए कुछ न था। भेड़िया सोचता रहा, जुगाड़ बैठा था रहा। भेड़िए ने बछड़े की बगल में एक सुराख बनाया और अंदर ही अंदर उसे खाकर खोखला कर दिया। बीच की खाली जगह में उसने गौरैया भर दी और सुराख उससे ढक दिया और खुद 9-2-11 हो गया। लोमड़ी ने नई स्लेज गाड़ी बनाई कर बोली, चल रे बछड़े चल, चल रे बछड़े चल। लेकिन बछड़ा अपनी जगह से ना हिला। लोमड़ी ने उसे चाबुक मारा। चाबुक मारते ही फूल का गुच्छा बाहर गिर पड़ा और फर फर करती गोरियां उड़ गई। अरे शैतान कहीं के, देखना कैसा सबक सिखाती हूँ तुझे। लोमड़ी जाकर रास्ते में लेट गई। थोड़ी देर में मछुआरे अपनी गाड़ी पर मछलियाँ लादे उधर से निकले। उन्हें आता देखकर लोमड़ी ने अपनी सांस रोक ली, जैसे कि मर गई हो। मछुआरे ने रास्ते में लोमड़ी को पड़ी देखा तो बोले, इसे भी गाड़ी में डाल लेते हैं, बेच देंगे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लोमड़ी को गाड़ी में डालकर वे आगे बढ़ लिए। वह चलते रहे। इस बीच लोमड़ी ने एक एक करके मछलियाँ फेंकने शुरू कर दी। जब ढेर सारी मछलियाँ फेंक चुकी तो खुद भी चुपके से खिसक ली। मछुआरे अपनी गाड़ी हाँकते हुए बढ़ते चले गए। इधर लोमड़ी ने सारी मछलियों को बटोर कर एक ढेर बनाया और मजे से उन्हें खाने बैठ गई। इसी बीच वह भेड़िया भागता हुआ आया। नमस्ते लोमड़ी बहन, यहाँ तुम क्या कर रही हो? लोमड़ी बहन नमस्ते भेड़िए भाई, देखते नहीं मछलियाँ खा रही हूँ। मुझे भी दो ना। जाओ खुद ही मछलियाँ पकड़ लाओ। पर मुझे तो मछलियाँ पकड़ना नहीं आता है। नहीं आता है तो मैं क्या करूँ? मैं तो तुम्हें मछली का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं दूंगी। अच्छा तो मछली पकड़ना सिखा दो। और लोमड़ी ने मन में सोचा, ठहर जा, तूने मेरा बछड़ा मारा है, अब मैं तुझे बढ़िया सा इनाम दूंगी। तुम नदी पर जाओ, वहाँ लोगों ने पानी निकालने के लिए जो सुराख बनाया है उसमें अपनी दुम लटका देना और वहीं बैठ जाना। फिर धीरे धीरे दुम हिलाते हुए ये कहते जाना, छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाए, छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाए। बस यही बात दोहराते जाना और तुम्हारी दुम में ढेर सारी मछलियाँ लटक जाएगी। ऐसी बढ़िया तरकीब सुझाने के लिए धन्यवाद। झटपट भेड़िया नदी के किनारे पहुंचा और बर्फ के नदी पर सुराख ढूंढा और उसमें अपनी दुम लटका कर मजे से बैठ गया। छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाए, छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाए, मेरी दुम में फंसती जाए, मेरी दुम में फंसती जाए। इस तरह धीरे धीरे दुम हिलाता हुआ लोमड़ी का सिखाया पाठ दोहराने लगा। छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाए, छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाए, मेरी दुम में फंसती जाए, मेरी दुम में फंसती जाए। लोमड़ी सरकंडे के पीछे से ये रट लगाती जा रही थी। धम धम धम, भेड़िए की दुम जाए जम जम जम। लोमड़ी दूसरी ही रट लगा रही थी। इस तरह भेड़िया सुराख में धूम डाले बैठा रहा। लोमड़ी की चाल सफल हुई। आखिर में सुराख का पानी भी जम गया और उसमें भेड़िए की दुम जकड़ गई। तब लोमड़ी भागकर गांव पहुंची। भेड़िया आया रे, अरे मारो भेड़िए को रे। गांव के लोग बल्लम लाठियां लेकर नदी की ओर भागे। उन सब ने मिलकर भेड़िए को मार डाला। लोमड़ी आज भी मजे से अपनी झोपड़ी में रह रही है।